नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता दामोखर भक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सोमवती अमावस्या के विषय में जानकारी दूंगी और उसकी पूजा, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे और देखेंगे। बेसिकली आज सावन का दूसरा सोमवार भी है और आज मेरा फास्ट भी है। वैसे पहले वाले सोमवार में भी था, लेकिन उस बार मैंने कोई ब्लॉग कवर नहीं किया था और मेरी जो पूजा है वो मैंने सुबह ही कर ली है। तो आज सोमवती अमावस्या है, तो आज के दिन बेसिकली फास्ट तो नहीं रखा जाता, लेकिन जो बरगद का पेड़ है या तुलसी का पेड़ है, इसकी 108 परिक्रमा ज़रूर की जाती है। और ये महत्व है कि ये जो माफ़ कीजिएगा, फास्ट नहीं, ये जो परिक्रमा लगाई जाती है या फिर पूजा की जाती है, इससे जो है बहुत सारे जो हमारे पुण्य हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि हम सुबह स्नान करते हैं और उससे स्वच्छ होकर स्नान वगैरह से फिर उसके बाद नए कपड़े पहनते हैं, फिर पूजा करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम मंदिर में, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं बाहर ही जाएं। अगर आपके घर में या फिर आप तुलसी के पौधे को राउंड अप करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं सोमवती अमावस्या के दिन। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सोमवती अमावस्या के दिन से ही पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट होता है। तो जो पुरुषोत्तम महीना होता है, इसको लेकर ये कहा जाता है कि अगर आप पुरुषोत्तम महीने में सुबह, मतलब सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा कर लेते, तो इसका भी एक अलग महत्व है। तो बेसिकली सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा की जाती है। बरगद के पेड़ की या फिर तुलसी के पौधे की आप परिक्रमा कर सकते हैं और इसमें फास्ट नहीं रखा जाता। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इसके राउंड लगाते हैं तो आपको एक आइटम, जैसे कोई चीज़ होती है प्रसाद के रूप में, उसको लेके परिक्रमा पूर्ण करनी होती है। जैसे कि आप इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं तो मान सकते हैं हम 108 हमने फूल ले लिए, तो 108 फूल की हम उसको लेके एक राउंड में परिक्रमा लगा सकते हैं। या फिर चूड़ी हो गई, बिंदी का पत्ता हो गया, मतलब बहुत ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, फ्रूट्स हो गया कोई एक पर्टिकुलर, कि इसको आप 108 की संख्या में रख के कर सकते हैं। और एक बात का हमेशा इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जो हम अपनी पूजा में 108 जो वस्तु ले रहे हैं उसको हम रिपीट ना करें हर साल, इसको चेंज कर करके रखा जाता है। तो बेसिकली इसको शादीशुदा महिलाएं ये परिक्रमा लगाती हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी होता है कि जब कोई भी महिला है, वो किसी की ज़्यादा उम्र हो गई या फिर उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो परिक्रमा नहीं लगा पाते कभी कभी, तो वो 4 या 5 परिक्रमा स्टार्टिंग की लगा देते, फिर उनके बदले की परिक्रमा कोई और भी लगा सकता है। वो कुंवारी कन्याएं भी या फिर जिसकी शादी नहीं हुई वो भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी और मामी इस फास्ट को मीन्स ये पूजा करती हैं सोमवती अमावस्या की। तो यही आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें होती है पूजा के लिए। मैं आपको सबसे पहले पूजा की सामग्री दिखा देती हूँ। तो बेसिकली देखिए, जितने भी फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स लिए हैं मैंने। फिर ये एक जो शुद्ध गंगा जल या फिर जो शुद्ध जल होता है वो है, दिया लिया है। और एक दिन इस बार एक ख़ास बात ये होती है, जब सोमवती अमावस्या होता है तो उस दिन रुई को नहीं छुआ जाता है, तो ये कल से ही प्रिपेयर कर लिया था। फिर ये दूध, दही, घी और शक्कर और ये जो टीका, चंदन, ये सब चीज़ें हैं, ये शहद, भस्मी, मतलब ये शंकर जी की पूजा से भी इंक्लूडेड चीज़ें रखी हैं। तो जो हमें परिक्रमा लगानी है वो सामान भी रखा जाता है, जैसे कि इसमें चावल रखा है, जल रखा है, कलश के लिए फ्लावर्स रखे, तो बेसिकली सुपारी हो गया ये, और पान वगैरह और रखा जाता है, वो मैं आपको आगे और बता दूँगी। तो बेसिकली ये है, मैं आपको और सामान अभी दिखाती हूँ। वो दूसरी चीज़ ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बताया था कि जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो फिर हमें 108 कोई आइटम रख के या फिर कुछ भी एक वस्तु रख के जो कि हम परिक्रमा उसके थ्रू लगा सकें, तो वो भी रखना पड़ता है। जैसे कि ये मेरी मम्मी ने सेलेक्ट किया है, तो ये जो चूड़ियाँ हैं वो टोटली 108 हैं। तो जब हम एक राउंड लगाएंगे तो फिर एक चूड़ी के थ्रू इसका एक राउंड कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से 108 है। बाद में इसको प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है, और इसको जिससे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चूड़ी का लगाया जाए, परिक्रमा हर एक चीज़ की लगाई जा सकती है। जैसे कि मेरी जो मामी हैं वो बिंदी की परिक्रमा लगा रही हैं इस बार, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ।
पहले आपको ये मैंने चूड़ी का बता दिया कि 108 चूड़ियाँ हैं। मेरी मामी का भी जिक्र किया था आपसे कि वो भी परिक्रमा लगा रही हैं, तो ये देखिए कि उन्हें 108 बिंदी के पत्ते लिए हैं, वो इसके थ्रू परिक्रमा लगाएंगी और फिर इसको प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाएगा। तो बेसिकली यही एक चीज़ होती है जिसमें आप ऐसा मतलब ऐसी वस्तु रख सकते हैं जिससे आप इजीली परिक्रमा लगा सकें और दूसरों को प्रसाद के रूप में दे सकें। और अब मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि अब इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं सारी चीज़ों को। देखिए, हिंदू धर्म में दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई महिला होती है शादीशुदा या फिर वो शुभ कार्य करती है, कोई सा व्रत उपवास या कोई फंक्शन में भी एटलीस्ट वो जाती है, तो उसको 16 श्रृंगार करना पड़ता है। उसमें एक चीज़ होती है महावर, पैरों में आलता जिसे कहा जाता है। तो मामी और मम्मी का उपवास था तो उन्होंने भी अपने पैरों में महावर लगाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी लगा लो, तो फिर मैंने भी महावर लगा लिया। वैसे मुझे बचपन से बहुत शौक़ है महावर का। फिर हमने सारी प्रिपरेशन जब हमारी कंप्लीट हो गई उसके बाद देन हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो रहा था मॉर्निंग में। 2 चीज़ें इसमें ध्यान आती है, ज़्यादा लेट हो जाओ तो मंदिर में भीड़ हो जाती है, फिर उसके बाद ज़्यादा समय हो जाता है। दूसरा कि मुझे ऑफिस जाना था, इसलिए भी थोड़ा जल्दी जल्दी किया। फिर हम फाइनली मंदिर गए और वहाँ पर मतलब पूजा वगैरह जो है वो स्टार्ट की जाते से। और एक ख़ास बात ये थी कि उस समय भीड़ नहीं थी मंदिर में, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया था। किस तरीके से पूजा की जा रही है, अब ये कलश और ये सब तो स्थापित हो गया है। अब देखिए आप, ये देखिए बहुत मतलब एक एक स्टेप से की जाती है। पहले यहाँ पे चौक बना लिया जाता है, फिर कलश स्थापित किया जाता है, फिर अब ये देखिए पूजा कर रहे हैं ये। तो उसी तरीके से नॉर्मल ये पहले भगवान को टीका वगैरह लगाएंगे। और मेनली इसमें महत्व होता है बरगद के पेड़ का, जो इनके सामने है। तो इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आप एक एक स्टेप देख सकते हैं। इनने गौरी गणेश स्थापित किए हैं, जहाँ पर इनने सुपारी और पैसे रखे हैं। और अभी ये गंगा जल से उसका स्थापित करेंगे। अब ये देखिए, अब ये इसके बाद शायद चावल वगैरह से पूजा करेंगे, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। बेसिकली ये देखिए आपको कितने सारे धागे बने हैं बरगद के पेड़ में। ये ज़रूरी नहीं है सोमवती अमावस की पूजा की जाए, यहाँ पे और भी कई तरीके की पूजा की जाती है, जिसका मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये एकदम इसके पास मतलब प्रॉपर स्पेस है ताकि इसमें परिक्रमा इजीली लगाई जा सके। तो ये देखिए एक एक स्टेप में पूजा हो रही है। और ये मेरी मामी मम्मी दोनों पूजा करने में व्यस्त थे। मैं वैसे ब्लॉग के पर्पज़ से ही आई थी वैसे, बट मैंने सोचा एक बार मुझे पूजा भी ज़रूर देखनी चाहिए। शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आए ताकि मेरा ब्लॉग जो है वो पूरा परफेक्ट बने। देखिए आप किस तरीके से पूजा की जा रही है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम सारी पूजा करते हैं कि भगवान को टीका ये सब प्रसाद वगैरह अर्पित करते हैं, कि कैसे ही अर्पित किया जाता है प्रसाद वगैरह। ये मैंने आपको ये सारी पूजा दिखाई है और ये अभी मेरे पीछे कंटिन्यूअसली पूजा अभी चली रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर देती हूँ, जिससे कि लगे हाँ कि मैं रियल में आई हूँ। तो बेसिकली पूजा यहाँ पे स्टार्ट है और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये बरगद का पेड़ है। तो अब मतलब नॉर्मली जिस तरीके की मैंने आप बताया था पूजा हो चुकी है, अब सिर्फ परिक्रमा बची है लगाने को। तो वो परिक्रमा नॉर्मली तरीके से ऐसे लगाई जाएगी। मैं आपको वो परिक्रमा भी एक बार दिखा ज़रूर दूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि जो मैंने आपको बताया था, हम कोई भी जो 108 किसी भी चीज़ या वस्तु लेते हैं उसको हम किस तरीके से परिक्रमा में इंक्लूड करते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और या फिर दिखाऊँगी ज़रूर। तो बेसिकली अभी नॉर्मली पूजा हुई है, पूजा जैसे होती है वैसे ही हुई है जैसे सारी पूजाएं होती हैं। बाकी अब परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है, जो कि मैं आपको अब दिखाती हूँ। देखिए जो परिक्रमा होती है उसमें जो हमने सामग्री ली है उसको हम चावल के साथ लेके उसमें दूसरी जगह पे उसको जैसे जैसे हमने चूड़ी ली है तो इसको लेके चावल के साथ हम अपना 1 राउंड कंप्लीट करेंगे। देन हम उसको वहीं पर रख देंगे दूसरी जगह पे। देख सकते हैं मामी ने बिंदी का पत्ता लिया और चावल के साथ लेके, ये देखना आप 1 राउंड कंप्लीट कर रही हैं। और ये देखना आप कि ये क्या करेंगी, अब भगवान मतलब चावल
बरगद के पेड़ पे समर्पित करके इनने दूसरी पन्नी या फिर दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर ये देखिए रखना स्टार्ट कर दिया, और एक में वो जो 108 है वो है कंप्लीट वे में। इसी तरीके से चूड़ी का भी यही स्टेप किया जा रहा है, जिससे कि टोटली जो हमारी जो परिक्रमा है वो 108 बार हो। तो इससे ये प्रूफ होता है एक तरीके से भगवान को ऐसा अर्पित भी किया जाता है, और इससे हम जो गिनती है वो भूलते नहीं हैं। तो जैसे देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे जब व्यक्ति थक जाता है जो कि सोमवती अमावस की परिक्रमा लगा रहा है तो उसके बदले की दूसरा लगा सकता है यही सामान से। तो देखिए आप पूरा ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से 108 बार परिक्रमा सोमवती अमावस्या के दिन लगाई जाएगी। और इसमें ज़्यादातर देखा जाए तो परिक्रमा का ही महत्व है। तो ये देखिए कंटिन्यूअसली इनकी परिक्रमा चलती जा रही है, जो कि 108 बार होगी। लगातार परिक्रमा स्टार्ट है, जो कि मेरे पीछे आप इजीली देख सकते हैं। तो इस तरीके से परिक्रमा लगाई जाती है और कंटिन्यूअसली इसी प्रोसेस से 108 बार परिक्रमा बरगद के पेड़ की लगाई जाएगी। तो ये देखिए लगातार परिक्रमा वैसे ही स्टार्ट है। फिर क्या होता है, जब हम परिक्रमा इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे कि आरती करेंगे। मैं आपको वो आरती भी थोड़ा सा ज़रूर दिखाऊंगी। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि जैसे अब इनको थोड़ा लेट हो जाएगा परिक्रमा करने में या फिर थक जाएंगे, तो मैं भी इनकी परिक्रमा बीच में लगवा सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परिक्रमा कोई भी लगवा सकता है। तो देखिए आप आरती स्टार्ट हो गई है। परिक्रमा हमारी एंड हो चुकी थी, तो उसके बाद आरती स्टार्ट हो गई है। तो इसकी आवाज़ तो नहीं आएगी आपको आरती की, लेकिन इस तरीके से आरती हम नॉर्मली पीपल के वृक्ष की कर लेते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पीपल का वृक्ष है बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि वासुदेव भगवान का वास होता है, और वासुदेव कृष्ण जी का ही एक रूप है। कृष्ण जी के रूप को ही वासुदेव की संज्ञा दी गई है। तो आप ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है, ठीक है, इसमें तो वासुदेव भगवान का वास होगा क्योंकि इसको यही कहा गया है। लेकिन ये देखिए अलग से हमें वासुदेव भगवान भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये देखिए ये वासुदेव भगवान है, जिनको कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। और ये देखिए आरती हमारी चल रही है। तो ये आरती चल रही है और ये हमारे वासुदेव भगवान हैं। तो हो सके तो वैसे रोज़ाना भी हमें पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि क्या रहता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आते। जैसे ये तो ऐसे हनुमान जी का डायलॉग है, लेकिन हनुमान जी की सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हनुमान चालीसा में आता है। बट इससे ये भी कहा जाता है कि इससे आपके जितने भी कलेश है पीपल के वृक्ष में रोज़ाना जल चढ़ाने से वो सारे दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारी बेसिकली आरती तो एंड हो चुकी है, पूजा भी एंड हो चुकी है। बाकी ये जो परिक्रमा वाला प्रसाद है ये सबको बांट दिया जाएगा, जो कि बिंदी और चूड़ी और बाकी सारी चीज़ें जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग है ये आरती होते ही ख़त्म हो चुका है। पूजा हमारी ख़त्म तो समझिए ब्लॉग भी ख़त्म। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है और हमारी जो ये पूजा है ये ख़त्म हो चुकी है आरती के साथ ही। और अगर आपको जैसे इसमें हम एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, हवन। तो हवन हम घर जाके करेंगे, तो मैंने अपने वीडियो में वो इंक्लूड नहीं किया है। तो हवन कोई स्पेशल नहीं होता, जैसे सब जो सारी पूजाओं में हवन होता है वैसे भी हवन होगा। और ये देखिए पीपल का पेड़ है। अभी हमारी पूजा थोड़ी बहुत जो है वो चल रही है, लेकिन बेसिकली आरती हो चुकी है तो पूजा एंड ही हो चुकी है। तो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग एंड होता है। और हाँ प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरी चीज़ ये, आप सोमवती अमावस से रिलेटेड और भी कुछ जानते हो वो भी बताइए। और अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए मैं किस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियोस बनाना मैंने एकदम से स्टार्ट किया है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह थे, दैट्स वाई। बाकी अब रोज़ा हमेशा मेरे वीडियोस आते रहेंगे। और इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।